हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। लेसन चल रहा है हमारा चैप्टर 2 लेसन 2। ठीक है, और आज है 8 जून 2020। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा कि इसमें है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का फैक्टर किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये बात पता है ना आपको पहले से। किसी भी द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ये चीज पहले से पता है। ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम शून्य निकाल लेंगे। शून्य का हमारे पास वो वैल्यू होता है जो इसको जीरो पुट कर दे, जीरो के बराबर इसका मान ला दे। ठीक है, और आपको पहले से ही पता होगा कि शून्य हम किसे कहते हैं, जो वैल्यू इसमें पुट करा जाए और मान जो आ जाए जीरो आ जाए, तो उस वैल्यू को हम शून्य कहते हैं। ठीक है, और इसके कितने शून्य निकलेंगे, तो इसके 2 शून्य लिख लेंगे क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, इसकी डिग्री जो है, पावर जो है वो 2 है। ठीक है, ये सारी बात आपको पहले से ही पता होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमें फटाफट से इसको कर लेना है। तो अब इसको कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, पहले वाले टर्म को ऐसे लिख दिया, लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिख दिया, सेम लिख देना है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो अपनी तरफ से। अब 1 और माइनस का 8 इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। कहने का मतलब इसके फर्स्ट टर्म को लिया और इसके लास्ट वाले टर्म को लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो इसके बीच वाले टर्म है, इस टर्म को ले लो और यहाँ पे अलग में दिखा रहा हूँ रफ में कि समझ में आए। ठीक है, वैसे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 9th में पढ़ रखा है। तो अब क्या करना है, इसको इस तरह से बनाना है अपनी तरफ से। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे तो माइनस का 2 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करे तो ये वाला आ जाए। ठीक है, 8 आ जाए। तो मुझे पता है छोटा नंबर, इसलिए हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो मैंने क्या किया, एक माइनस का 4 ले लिया और एक प्लस का 2 ले लिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देखूँ तो ये माइनस का 8 आएगा। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करने से माइनस का 2 आएगा, जो ये आएगा। ठीक है, तो हमने वो कंडीशन मिल गया, हमें वो 2 नंबर मिल गया जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस को 8 आ रहा है और माइनस का 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये अब नंबर को हमें 2 नंबर यहाँ मिल गए। तो माइनस का 4x, अगर x का टर्म है तो x, y होता है y, जो भी होता है हम वो लिख देते। ठीक है, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, कॉमन लेने में लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं उसको आज क्लियर कर देता हूँ क्या है इससे कॉमन। देखो पहले इस 2 नंबर को देखो, मैंने जो अंडरलाइन किया। ठीक है, इस 2 नंबर को देखो, इसमें से जो भी कॉमन आएगा वो ले लेते हैं बाहर। तो x यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1x, तो 1x लिख लो क्योंकि 2x था, 1x बाहर है तो 1 तो अंदर ही रहेगा। इसके बाद माइनस है, माइनस लिख लो। x तो बाहर निकल चुका है तो बचा यहाँ पे 4, तो 4 लिख लो। इसके बाद इन दोनों में से क्या करोगे, इन दोनों में से अब आ जाओ, इन दोनों में ये देखो, अब इसको देख लो, अब इसको देखो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो पहले तो ये देख लो कि बाहर प्लस है तो प्लस ही लिख लो पहले, बाहर प्लस है तो प्लस लिख लो पहले, तो प्लस लिख लिया। और 2 इन दोनों में कॉमन है, मैंने पहले लिख लिया। लो 2 मैंने कॉमन देख के पहले ही लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो x बच गया यहाँ पे। जब यहाँ से 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बताओ 8 कितने 2 बाहर आ चुका है ना। तो कितने टाइम में 8 बनेगा, कहने का मतलब अगर 2 बाहर आ चुका है तो कैसे होता है। जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। 4 अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4, है ना। या ऐसे समझो कि ये 8 कितने टेबल में आएगा, 2 के बारे में कितने बार में आएगा, तो 4 बार में, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस का 4 लिखो। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास बन गया। अब एक चीज और दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आंसर चेक करने के काम में आएगा कि कभी भी जब भी हम कॉमन लेने के बाद और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे जब ये 2 टर्म को देखेंगे ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये सेम हुआ ना तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो काम किया वो ठीक किया है। अगर नहीं सेम नहीं हुआ तो समझ लेना कि गड़बड़ी हो गई है, अब उसको दोबारा सुधारना होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। ये दोनों सेम है,
अब क्या करो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लिया x, और ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख लिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार उसको भी लिख लिया। तो ब्रैकेट का 2 हमारे पास था ब्रैकेट में, x माइनस 4 है, 2 नहीं है, x माइनस 4 है। पहले हमने इसको और इसको ले लिया, अब हमारे पास x माइनस 4 जो भी ब्रैकेट के अंदर उसको ले लिया। ठीक, तो यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें ये तो गुणनखंड हो गया, ये फैक्टर हो गया, हमें निकालना है जीरो। इसका निकालना है जीरो, शून्यक निकालने, जिसे हम शून्यक बोलते हैं। तो अब हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा, हमें पुट करना होगा, क्या करना होगा, इसको जीरो के बराबर पुट करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे ये, अब लिखेंगे एफ एक्स इक्वल, ये हमारे पास इसको फंक्शन होता है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन को जीरो पुट करना होगा। ठीक है, इसको जीरो पुट करना होगा जब हमारे पास आएगा शून्य। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास, मान लो यहाँ से एक काम करो, मैं ऊपर से इसको फंक्शन मान के चलता हूँ ना, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई फंक्शन लेट कर लो, यहाँ पे माना कि ये, रुको यहाँ पे मैं ठीक से लिखता हूँ, पहले तो मैं इसको हटाऊं यहाँ से। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है, एफ एक्स बराबर लेट, ये हमें मान लिया एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स साथ में लेते चलो, ये इक्वल डालो, अब एफ एक्स साथ में लेते चलो, एफ एक्स साथ में ले चलो। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अब हमने क्या किया, अब हमें जीरो निकालना है। तो एफ एक्स बराबर जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोज। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब हम इसके जीरोज निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, एफ एक्स बराबर जीरो पुट करना होगा, लिखना होगा पुटिंग एफ एक्स बराबर जीरो फॉर फाइंडिंग जीरोज। ठीक है, लिख लेते हैं हिंदी में भी, अब हिंदी में भी लिख लेते हैं, ये क्या चल रहा है, हिंदी में भी लिख लेते हैं। अब हिंदी में लिख लेंगे, लिखेंगे एफ एक्स बराबर जीरो तो लिखना है, और इसमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे शून्यक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जब हमें शून्यक प्राप्त करना है तो ये चीज जो मैंने यहाँ पे एरो करके लिखा है ना, ये नीचे चीज आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ये एरो हटाई दो, बराबर जीरो, और ये एरो हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एरो हट गया। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए एफ एक्स बराबर क्या रखना होगा, जीरो रखना होगा। तो हमने क्या करना है, एफ एक्स बराबर जीरो रख देना है। तो एफ एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या, ये हमारे पास जो है एफ एक्स क्या है, ये है ना एक्स प्लस 2 बराबर क्या करना होगा, एक्स माइनस 4, इसको बराबर जीरो रख दो। तो एक बार तो हम इसको इसके साथ जीरो लिखेंगे, और एक बार हमने इसको इस पूरे के साथ जीरो लिखना है, एक बार फिर अलग से इसको बराबर जीरो लिखना है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये जब ये 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यक आ गया, तो हमारे पास लिखेंगे जीरोज आ गया, है ना, हमारे पास क्या आ गया, जीरोज आ गया। तो हमारे पास शून्यक जब आ गया तो ये लिख लेते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होगा, माइनस का 2 और 4 है। ठीक है, लिख लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आर -2 एंड 4। तो ये हमारे पास, इसे बोलते हैं जीरोज, इसे क्या बोलते हैं, जीरोज, और इसे बोलते हैं हिंदी में शून्यक। तो अब यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ, ये हमने 9th में पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें कुछ चीज और जाननी है, देखना है यहाँ पे, जब हमें यहाँ पर पता है क्या होता है, इसे हम
पहले मुझे बताना चाहिए था। ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ए, क्या बोलते हैं इसे, ए। इसे पता है क्या बोलते हैं, ये माइनस के साथ इसे बोलते हैं बी। और इसे पता है क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सी, इसे बोलते हैं सी। ठीक है, साइन के साथ होता है इसलिए साइन के साथ मैंने बताया है। इसे बोलेंगे ए, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसे बोलेंगे ए, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसे बोलेंगे बी, और जो लास्ट में बच जाता है कांस्टेंट टर्म जिसे हम बोलेंगे अचर संख्या, वो हमारा होता है सी। ठीक है, तो ये इनका जो कॉफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, उनसे हम ए बी सी करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ, अब क्या बोल रहा है, तो हमें जो ये जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज, तो ये बराबर होता है हमेशा माइनस का बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए, क्या होता है बी अपॉन में ए। समझना मैंने क्या बोला, सम ऑफ जीरो मतलब शून्य शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो है, शून्य क्या है हमारे पास, यही है, दो शून्य हमारे पास, ये हो गया एक तो माइनस का 2, और एक हो गया हमारे पास 4, एक हो गया हमारे पास क्या 4 हो गया। तो हमारे पास यही तो दे रखे हैं दो, तो हमने इसको क्या करना है, इनका योग बोला है, शून्य का योग, तो हमें जोड़ देना है, इसको बस जोड़ दो। और ये बराबर बोला है किसके बराबर होगा, तो माइनस तो डाल लो फॉर्मूले से माइनस। और ये बी हमारे पास कितना है, ऊपर आओ और बताओ बी कितना है। तो बी हमारे पास जो है, बी जो हमारे पास है वो है माइनस का 2, बी जो है ये कहा, ये बी जो है माइनस का कितना है 2 है, तो माइनस का 2 यहाँ पे लिख देना है बस। तो माइनस का 2 लिख लिया हमने यहाँ पे, माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक माइनस बाहर भी है, माइनस का 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर जाओ देखो ए कितना है, ए, तो यहाँ पे ए यहाँ पे जो है वो 1 है, कितना है ए 1 है, तो हमने क्या करना है, ए 1 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, तो अब हमने बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है यहाँ पे। बताओ मुझे कि 4 है प्लस का और माइनस का 2 है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेट करो इसको, बताओ क्या आएगा। तो ये आएगा प्लस का 2, तो हम 2 लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। और यहाँ पे नीचे 1 है, तो नीचे 1 है तो हम इसको हटा देते हैं, 1 तो मानते ही नहीं है। इसके बाद ये माइनस तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का 2। तो अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, और ये हमेशा इक्वल होगा। अगर मान लो गलती से अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपने कोई गलती कर दी है। ठीक है, तो ये होता है शून्य का योगफल या योग, शून्यकों का योग हमारे पास ये आएगा। अब आ जाओ, एक चीज और है कि शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ए अपॉन में, नहीं सी अपॉन में होता है, गलत लिख दिया, ये होता है सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास जीरोज क्या था, माइनस का 2 और 4 है ना, यही तो जीरोज है हमारे पास, यही तो शून्य है, माइनस का 2 और 4, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है। तो हमने कर लिया इसको प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये बराबर किसके, तो सी अपॉन में ए। तो हमें पता है, अभी पीछे हमने क्या देखा था कि ए कितना था 1 था, और सी कितना है, तो यहाँ पे देख लो सी कितना है, सी माइनस का 8 है, कितना है माइनस का 8, और ए कितना है 1, देख लो अगर दोबारा देखना है तो सी कितना है हमारे पास माइनस का 8। अब मुझे बताओ यहाँ पे, मुझे बता दो यहाँ पे कि ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस का 8 होगा। क्या ये भी माइनस का 8 ही आएगा, हाँ, क्योंकि 1 तो नीचे हम रखते ही नहीं है, हटा देते हैं, तो ये भी इक्वल आएगा हमेशा, ये भी इक्वल आएगा। तो हमने क्या चेक कर लिया, पहले तो हम उसका शून्य निकालेंगे, पहले तो हमने क्या किया ऊपर में, अब वो क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मतलब फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर को निकालने के बाद इसके जीरोज निकालेंगे, जीरोज हमारे पास जो भी आएंगे इसे हम क्या कहते हैं, ये जीरोज हो गया। ठीक है, इसको देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, इसे अल्फा बीटा नाम भी दे सकते हो, जो भी नाम दे सकते हो, अल्फा बीटा भी कह सकते हो, तो ये शून्य अल्फा और बीटा भी कहा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया आंसर, यहाँ पे हो गया आंसर हमारा खत्म इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन खत्म हुआ।
तो इस तरह का क्वेश्चन होगा और बहुत बड़े क्वेश्चन तो होते नहीं है। तो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 4s², ठीक है, कुछ भी हो, s डाल दे, x डाल दे, w डाल दे, z डाल दे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, बस क्वाड्रिक इक्वेशन होना चाहिए, हम सॉल्व कर देंगे। हम ये चीज तो पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो आ जाओ अब सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, आ जाओ देखो यहाँ पे। सबसे पहले पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को लिखना होता है सेम, लिख दिया। अब मैं यहाँ पे पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को जो लिख दिया है मैंने, 4 × 1 कितना आएगा, 4 आएगा। और ये बीच वाले नंबर को मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का 4 आ गया, इसको मैंने अलग लिख दिया। अब देखो ये, इसको मुझे इस दो टुकड़े में बनाना है कि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है, 4 आ जाए, और प्लस किया जाए तो प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन आना चाहिए माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नंबर बनाना होगा। तो मैंने सोच लिया एक तो माइनस का 2 रहेगा और दूसरा भी माइनस का 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये माइनस माइनस है, तो ये क्या होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस का ही हमारे पास 4 आएगा। तो मुझे वो नंबर मिल गया कि माइनस का 2 और एस, अगर एस है तो एस लिखना होगा, और माइनस का 2s। अब कॉमन लेना बहुत बड़ी बात तो है नहीं कॉमन लेने में। तो कॉमन में हमें क्या करना होगा, यहाँ तक देख लो, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये एस एस दोनों में कॉमन है, आ जाएगा बाहर, तो एस बाहर आ गया। क्या 2 भी कॉमन है, हाँ 2 भी कॉमन, 2 भी बाहर ले लो। जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 था, जब ये 4 है तो 2 तो अंदर रह जाएगा, और s बाहर ले लिया तो 2s था, तो एक क्या होगा, s फिर अंदर रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा। अच्छा 2s मैंने बाहर ही ले लिया है जब, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो 1 लिखते हैं। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 के टेबल में कुछ आ रहा है, 2 के टेबल में बस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ तो कोई 2 के टेबल से कॉमन नहीं ले सकता। और यहाँ s है और यहाँ पे s नहीं है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे जो साइन है वो लगाना होगा, साइन हमने लगा दिया माइनस। तो देखो जैसे ही मैंने माइनस लगाना, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ही मैंने माइनस लगाया ना, तो ये माइनस ना कॉमन हर जगह से होगा, ये माइनस ये प्लस भी ना माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस रहा, अगर ये माइनस रहा बाहर, अगर माइनस आया तो ये चीज जो अंदर होगा ना प्लस, वो माइनस हो जाएगा। बस इसको इस तरह से लिख लो। अब देख लो बस कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लो एक बार, ये माइनस का 1 था ना, यहाँ 1 ले लो, ठीक है। जब भी हमें ध्यान देना कि माइनस बाहर होगा तो माइनस लिख लेना, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 तो लिख ही देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ले लिया हमने। चलो ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो पुट कर लेते हैं 0 के बराबर इसे, तो लिख लो, ठीक है। ये फंक्शन होता है f(x) बराबर 0। मैं फिर भूल गया, इसको मैं ऊपर मान लेना चाहिए कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो लिख लेना, मैं भी तो नहीं लिख रहा अब। तो ये f(x) बराबर 0 लिख दो। तो यहाँ पे क्या करो, 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1, तो बराबर 0 पुट कर दो। तो अब हमारे पास क्या करना होगा, जब ये इसको ये बराबर 0 आएगा, 2s माइनस का 1 बराबर 0 आएगा, हो गया कि नहीं। जब ये 0 आ गया, 2s माइनस, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी हमारे पास जब ये इधर आएगा तो माइनस का 1 है, वो प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये देखो ये वाला भी ऐसे सेम, ये 2 नीचे आएगा। तो देखो दोनों जीरोस हमारे पास क्या हो गए, आ गए, लेकिन दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों देखो, दोनों जीरोस क्या है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, दोनों माइनस में हो सकते हैं, दोनों प्लस में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो जीरोस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री ही 2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो जीरोस आ गया, तो ये आ गया हमारे पास s की वैल्यू, इसको कहते हैं, देखो अब आ जाओ, 2 जीरोस आ गया, इसे हमने लिख लिया। तो अब पता है मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये हमारे पास जीरोस, कभी कभी इसको अल्फा, इसे अल्फा कहते हैं और इसे बीटा कहते हैं। देखो इसे अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहेंगे, ठीक है। तो हमने इसको अल्फा और बीटा नाम दे दिया। अब देखो क्या होता है,
अब हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, मतलब इन दोनों को सम जोड़ा जाए, अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ दिया जाए तो आएगा माइनस का बी अपॉन में ए। क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन में ए। तो अब अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। मुझे बताओ बी, बी क्या होता है बी, तो यहाँ आओ, बी इसे कहते हैं, ये रहा बी, ये है बी, ये है 4a है, इसे कहते हैं ए, और ये क्या हो गया, ये हो गया सी। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, ए कितना है 4 है, बी माइनस का 4 है और सी 1 है। मुझे बताओ ये माइनस का तो माइनस फॉर्मूले से, मुझे बताओ बी कितना था, माइनस का 4 था, सी अपॉन में ए कितना था, वो भी 4 था, कितना था 4 था, वो भी 4 था। अब आ जाओ नीचे, अब देखो इसको प्लस करो तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2, एलसीएम है 2, और ये भी क्या होगा 1 और 1 2, जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस और ये माइनस है, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे कितना है 4 है, ये 2 1 1 2 और नीचे 2 है, और यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, तो यहाँ पे 4 4 काट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको तो काट सकते हैं, यहाँ पे 2 2 ये भी कट के 1, तो ये देखो 1 इक्वल 1 है। और मैं बता रहा हूँ आपको ये हमेशा इक्वल आएगा, अगर नहीं आया ना इक्वल तो समझ लेना कि गलती हो गई है, अब उसको सुधारना होगा। तो अब मैंने क्या बोल दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस वो लिख लो, अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अब दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलो, मतलब शून्य का गुणनफल, तो ये होता है सी अपॉन में ए के बराबर, क्या होता है सी अपॉन में ए के बराबर। तो अल्फा कितना था, अल्फा 1/2 था, बीटा कितना था 1/2 था। अब सी हमारे पास कितना है, सी बताओ सी कितना है, ऊपर आ जाओ, सी देखो कितना है, तो सी हमारे पास ये रहा ना सी, अरे मैंने क्या लिखा है इसे, ये सी है, ये सी है 1 हो गया, सी कितना है 1 है, तो सी हम लिखेंगे 1, और ए कितना है बताओ, ए कितना है, तो ए हमारे पास 4 था, ए 4 था, हमने पहले चेक कर लिया था ए कितना है 4 है। तो आ जाओ दिखा दो दोबारा ए कितना है, आ जाओ देख लो, नहीं तो बार में ये मत कहना कि कहाँ से लिख दिया 4। ठीक है, तो ए हमारे पास कहाँ गया ए, ये देखो इसमें ए, इस वाले टर्म को क्या कहेंगे, इस वाले कोएफिशिएंट को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। ठीक है, आ जाओ ए लिख दिया हमने, सब कुछ लिख दिया, अब बस कैलकुलेशन है और खत्म है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और ये देखो 1/4, ये भी इक्वल है, और हमेशा इक्वल आएगा, इसमें बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं आया तो फिर तो दिक्कत है। फिर ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। आ जाओ अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, वो हम देख ले कि थर्ड क्या है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये रहा 6x² -3 -7x। देखो यहाँ पे चालाकी देखो, एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करता है, वो सोचता है कि ये जो बच्चे हैं ना बेवकूफ है, लेकिन हमारा बच्चा कोई भी बेवकूफ नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, देखो क्या किया उसने अरेंजमेंट ही गलत करके दिया है। सबसे पहले अरेंजमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, किसी भी जो पॉलिनोमियल का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, मैं क्वाड्रिक किसी भी नहीं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस तरह से होता है, अरेंजमेंट में इस तरह से होगा, पहले x² आएगा, फिर x वाला टर्म आएगा, फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो उसने क्या किया है, हमें बेवकूफ समझता है, कहता है -3 पहले लिख दिया है, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है, हम अरेंजमेंट कर लेंगे, हम तो अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हम जो स्मार्ट बच्चे हैं हम अरेंजमेंट करने में भी बहुत आगे है ना। तो हम अरेंजमेंट कर लिया, हमने 7 -7x लिख दिया और लास्ट में हमने भेजा। साइन चेंज मत कर देना, अब साइन चेंज करना जब होता है जब हम इक्वल के इस साइड और चेंज करते हैं, इक्वल्स की साइड चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने अरेंजमेंट कर लिया। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले ही लिख लेता हूँ, आपको पहले दिक्कत ना हो कि ए यहाँ पे क्या है, ए बताओ क्या है 6 है, बी क्या है यहाँ पे, बी मुझे बताओ बी क्या है, तो -7 है। मुझे बताओ सी क्या है यहाँ पे, सी -3 है, ये मैंने लिख दिया पहले, अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं हम इसे, तो इसे हमें क्या करना होगा, पहले वाले को सेम ऐसे लिख दो, लास्ट वाले को सेम ऐसे लिख दो।
और यहाँ पे मैं रफ करता हूँ। रफ करने से क्या होता है कि हम वो नंबर ढूंढ लेते हैं कि जो हमें मल्टीप्लाई करने पे और माइनस प्लस करने पे आ जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आपका। तो मैंने पहले वाले को लास्ट वाले को लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 आएगा। कितना आ गया? माइनस का 18 आया। देखो अब मुझे इस वाले देखना है, इस बीच वाले को, ये कितना है? ये माइनस का 7 है। इस माइनस का 7 को दो ऐसे नंबर में बनाना है मुझे कि अगर मैं इसे तोड़ू तो ऐसा नंबर निकल के आए कि प्लस करूं या माइनस करूं तो माइनस का 7 ही आए, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18 आए। तो मैंने देख लिया, मैंने सोच लिया, दिमाग में ही सोच लिया कि एक तो 9 होगा और एक होगा 2, प्लस का 2, मैं 2 लिख रहा हूँ तो प्लस का 2 मानेंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 9 दूनी 18 होगा, वो माइनस का आएगा क्योंकि एक क्या है? माइनस का है। अगर मैं इसको प्लस माइनस करूँ तो क्या होगा? तो मान लो इसको मैंने प्लस प्लस कर दिया है तो ये होगा हमारे पास एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का 7 आएगा। और जो मुझे चाहिए माइनस का 7 ही चाहिए था, है कि नहीं? तो मुझे वो दो नंबर मिल गया। वो नंबर है एक माइनस का 9x और एक है प्लस का 2x, प्लस का 2x। अब आ जाओ, बात रही कॉमन की, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन भी देखो, 3 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। कितने बार में आता है? तो मैं लिख लेता हूँ पहले 3 जो जिस आता है, x भी बाहर आ जाए क्योंकि x यहाँ पे स्क्वायर और x यहाँ पे है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में, 2 लिख लो। x बाहर ले लिया तो हमने एक x तो हमारे पास रहेगा अंदर, ये माइनस है, माइनस को। अगर 9 अगर मैंने क्या लिख लिया? बाहर लिख लिया, सॉरी 3 बाहर ले लिया तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, 3 टाइम में आता है, 3 हमने लिख लिया। इसको करने के बाद अब आओ यहाँ पे, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 2 अगर देख रहे थे 2 के टेबल में 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा। 3 सोचते हैं तो 2 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। x देख रहे तो x यहाँ है और यहाँ पे है नहीं, तो कॉमन तो कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें प्लस का 1, प्लस है तो प्लस, और कुछ नहीं आता है तो 1 लेते हैं, ये हमें पहले से ही पता है। चलो अब क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है पहले उसको एक बार साथ लिख लेते हैं। क्यों? इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख लेते हैं। मैं हमेशा कहूंगा बार बार इस चीज का ध्यान रखा, ब्रैकेट के अंदर वाले जो है ना ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुआ ना गलती से, तो समझ लेना कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको ठीक करना है। ठीक है, उसे ठीक कर लेना होता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पुट करना होगा, इसको पुट करना होगा 0 के बराबर। ठीक है, तो fx बराबर 0 लिख लेते हैं इसको, और 0 लिखने के बाद हमें इसको पुट करना होता है इसको 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये इसको और इसको लिया और पुट कर दो 0। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1 इक्वल 0 और फिर यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0, ये हमने लिख लिया। पुट करना होता है, पुट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो दो वैल्यू तो पता चले जो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3x लिख लिया और ये इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। 2x यहाँ लिख लिया, जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/3 और यहाँ पे x बराबर 3/2। तो यहाँ पे ये इस तरह से हमारे पास, और मैं इसे क्या कह दूंगा? अल्फा 1/3 माइनस का 1/3 अल्फा कह दूंगा, और इसमें से 3/2 को क्या कहूंगा? बीटा कहूंगा। ठीक है, तो सर आपने पहले वाले में क्यों नहीं माना? कैसे भी कर लो, मान के कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के कर लो, बहुत इजी हो जाता है कि हमें बार बार सुनने का, फिर हमें ये टेस्ट करना होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में, तो अल्फा कितना है? माइनस 1/3 और बीटा कितना है? 3/2 और माइनस, और बी कितना है? बी बताओ, बी कितना है? मैंने बी लिखवाया था ना ऊपर, ये देखो बी कितना है? बी हमारे पास मैं लिखवाया, बी हमारे पास माइनस का कितना है? 7 है। ये देखो बी हमारे पास -7 है और ए हमारे पास 6 है। आ जाओ, कितना है? बी माइनस का 7 है और ए हमारे पास 6 है ना? 6 है ना? अरे भूल गया मैं तो आते आते, 6 है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने कर लिया। आ जाओ, अब क्या करना है? एलसीएम ले लो। क्या लो? एलसीएम। तो 6 आएगा। अब बताओ ये 6 3 के टेबल में कितने बार में जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 1 जा 2, प्लस डालो। ये बताओ 2 के टेबल में 6 कितने बार में जाएगा? 3 3 3 जा 9,
ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और अपॉन में 6। मुझे बताओ 9 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा 7, 9 में से 2 गया 7 और अपॉन में 6। तो मुझे बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल ही आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर इक्वल नहीं आया जब बात दिक्कत वाली बात है, फिर तो हमें दोबारा सोचना होगा कि कहाँ गलती हो गई, दोबारा देखना। तो ये हो गया सम की बात। अब आ जाओ मल्टीप्लाई, हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई भी चेक करना होता है कि सी अपॉन के ए के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमने क्या देखा है, अल्फा देखो ऊपर क्या है हमारे पास, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 क्या है, माइनस में 1 अपॉन में 3 और मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, यही है। अरे यही है, बोलते क्यों नहीं हो, तो यही है। ठीक है, हम देख लेते ऊपर जाके, तो यहाँ पे हमारे पास हाँ बिल्कुल यही है, 3 अपॉन में 2 है। ठीक है, तो हमने देख लिया ऊपर जाके। अब हमें क्या करना है, देखना है सी कितना है, सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी किधर है, माइनस का 3 और ए हमारे पास कितना है 6 है। तो सी है माइनस का 3 और ए हमारे पास है 6। अब देखो कैलकुलेट करके क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ये देखो अब क्या होगा, बिल्कुल गड़बड़ है। देखो 2 बन जाए तो 2 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा है, लेकिन ये 3 3 जा 9 आ रहा है, ये क्या हुआ, सच में गड़बड़ कर दिया क्या। तो अब आ जाओ ऊपर, क्या कर दिया गड़बड़। माइनस का 1 अपॉन में 3 और दूसरा है 3 अपॉन में 2। ओहो गड़बड़ कर दिया, ये है 3 अपॉन में 2, ये गलत हो गया। ठीक है, ये कितना दे रखा है 3 अपॉन में 2, ये है 3 अपॉन में 2। दिखाओ क्या दोबारा, मैंने देख लिया, मैं दिखाऊं क्या, ये है अल्फा और ये देखो ये अल्फा माइनस का 1 अपॉन में 3 तो लिख लिया था, लेकिन इसे 3 अपॉन में 2 लिखना था, तो मैंने गलती से क्या लिख दिया था 2 अपॉन में 3, तो ये होगा 3 अपॉन में 2। अब इसको मिटा के दोबारा कर लेते हैं इसको ठीक, हमेशा इक्वल आएगा, देखना इक्वल आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आकाश फट जाए, चाहे धरती फट जाए। ठीक है, ये आएगा इस तरह से, इक्वल ही आना चाहिए। अब देखो इसको भी काट दो तो ये 1 और 2, तो ये माइनस का देखो इस साइड भी 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 2 आता है। तो ये हुआ हमारा आंसर, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जामिनर कभी बेवकूफ बनाता है अरेंजमेंट को इधर उधर करके, तो हम बनेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हम तेज है बच्चे, हम तेज बच्चों में गिने जाते हैं। अब आज बाहर जाके निकल के देखना, जब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ना, तो आप बाहर जाना, देखना आप बाहर जाके, जो बच्चे ना इस क्वेश्चन को नहीं जानते ना, नहीं जानते, वो आपके सामने आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, आप में वो शक्ति आ गई है, वो प्रकाश आ गया आपके अंदर। तो जब वो आपको देखे ना, उनकी आंखें बंद हो जाएगी, उनके आंखों से तुमने देखा है जब कभी भगवान प्रकट होते हैं तो उनके पीछे से एक लाइट आती है, लाइट वो चक्र सा बनता है, वैसा तुम में बनेगा। आप इस क्वेश्चन को कर लेना, बस एक बार करके तो देखो, भरोसा करो, ये क्वेश्चन करने के बाद ना वो शक्ति आ जाएगी कि जब आप ऊपर छत पे चले जाना, एक बार शक्ति का देखो प्रदर्शन अगर करना हो ना, तो बहुत अच्छा तरीका है। शक्तिमान देखो ना आप लोग, शक्तिमान में जो शक्ति है वो शक्ति आप में भी है। कैसे, एक बार ट्राई करना, जब ये क्वेश्चन बना लेना, कॉपी को बंद करना, एक बार छत पे चले जाना, छत पे अगर फर्स्ट फ्लोर है उस पे चले जाना, सेकंड फ्लोर है उस पे चले जाना, थर्ड फ्लोर है उस पे भी चले जाना। ठीक है, जो जितने फ्लोर है, और वहां पे जाकर जंप करना वहां से नीचे। ठीक है, और जब आप जंप करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से, जैसे पबजी में एकदम लैंड करते हैं ना, एकदम वो क्या पैराशूट से वैसे लैंड करोगे। और ये कैसे शक्ति आई, तो ये मैथ की शक्ति है। चलो अब बोलोगे सर आप ज्यादा बोल रहे हो, ये कोई शक्ति वक्ति नहीं है, जान निकल जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करना, ट्राई करना, मैं कह रहा हूं ना आपको ट्राई करना है, आप ट्राई करो,
ठीक है, और मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मैंने ट्राई किया और मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और मेरी मानो तो पापा जब हो ना सामने, पापा जब सामने हो जब करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और पापा से बोलना, पापा मैं अब मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं छत से कूदूंगा, मैं आराम से नीचे लैंड हो जाऊंगा, मैं गिरूंगा नहीं, देखो आप भी देखो। और फिर पापा जो आशीर्वाद देंगे उस आशीर्वाद के बारे में भी मुझे बताना कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। ये सारी चीज मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। इस सब मैं बचपन में करता था, मेरे पापा ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आपको भी मिले मैं चाहता हूँ, है कि नहीं, है ना। मेरी यही तो मनोकामना रहती है कि आपको भी आशीर्वाद मिले। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, ठीक है। जो करा दो सर, 6 करा दो, 7 करा दो, 7 तो है ही नहीं, कहाँ से करा दें फिर। चलो 6 कराता हूँ, और लिखा मैंने 4 है, चलो 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस तरह का है, ये लिख लिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक। चलो अब मैं सॉल्यूशन करूंगा। सॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं, अब तो मैं अभी बोर हो गया सॉल्यूशन करा, अब बस, अब आप इतने होशियार बच्चे हो, क्या बताओ मैं। कभी कभी तो मन करता है ना कि मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊं, आप पहले से इतने जानकार हो, क्या मैं पढ़ाऊं आपको। तो क्या करेंगे, इसको 3 और माइनस को 4 को लिख लेंगे। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 और माइनस का 4, 3 और माइनस का 4, काटो पहले इससे, हाँ काट दिया। लिखो क्या लिखना है, 3 और माइनस का 4। मुझे बताओ 3 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, कितना होगा, माइनस का 12। और बीच में क्या है यहाँ पे, बताओ यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते अपने से, ये तो माइनस का 1 होगा। अब इस माइनस, मैं रफ की बात कर रहा हूँ, ये रफ में है, तो ये माइनस का 1 जो है इसको इस तरह से तोड़ो। अब इसको क्या तोड़ेंगे, हाँ इसी इसको भी तोड़ना है आपको, कि इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने और माइनस करने पे, मतलब प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए माइनस का, और मल्टीप्लाई करे तो 12 आना चाहिए। तो बस मैंने दिमाग लगा लिया, ऐसा कोई सा नंबर, तो माइनस का 4 लिख लिया और मैंने एक प्लस का 3 लिख लिया। इसको जब मैं प्लस करूंगा प्लस, तो माइनस का 1 आएगा, पक्का आएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल दिया वो होता है। देखो जोड़ दो, माइनस का 1 आया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो देखो क्या आएगा, माइनस का 4, माइनस का 12 आएगा। तो मुझे वो नंबर मिल गया है, मैं बहुत जल्दी ढूंढ लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी ही ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मुझे वो नंबर मिल गया, अब क्या करना है, इसमें कॉमन निकाल लो। तो 3 और ये 4 है, कॉमन नहीं निकल रहा है, बस x निकलेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ बच गया एक x, क्योंकि एक x बाहर आ गया। ये 4x है तो x बाहर ले लो। इसके बाद ये 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ से भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लो, 3x माइनस 4। देखो हमेशा मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था, मैं मेरे ऊपर जो जो आशीर्वाद है, मैं हमेशा ठीक कहता हूँ, ये हमेशा इक्वल आएगा। और हमेशा, चाहे ऊपर से कृष्ण भगवान आके कह दे कि ये इक्वल नहीं आएगा, बात नहीं मानना, ठीक है। आप मना कर देना कि हम नहीं मानेंगे, हमारे सर ने कहा है कि ये इक्वल आएगा तो आएगा, ठीक है। तो आपको मना कर देना है कैसे भी, ये हमेशा इक्वल आता है, ठीक है सर, हम मना कर देंगे। और कह देना क्या कहना है उनसे, कि आप में जो शक्ति है वो शक्ति हम में भी है, ठीक है। हम भी ऊपर से कूद सकते हैं, और कूद के दिखा देना है अगर नहीं मानेंगे तो। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, इसके बराबर 0 पुट कर देंगे, है ना। तो मैं 0 पुट कर देता हूँ, और कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं, अब इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, मैं कर देता हूँ, आपको देख लेना है। कैलकुलेशन चल रहा है, अब कुछ है भी नहीं, इसको इधर करा माइनस आ गया 3x, इसको इधर करा माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बताऊं मैं, अब इसमें कुछ बताने लायक है, x की वैल्यू निकालनी होती तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, अपॉन में आ गया 3। तो मैं इसे क्या कहूंगा, इसको अल्फा कहूंगा, और इसे क्या कहूंगा, मैं इसे बीटा कहूंगा, 4/3। अब हमें क्या करना है, बस अल्फा बीटा को जोड़ के हम बोलते हैं ये अल्फा और बीटा किसके बराबर होगा, तो माइनस का b/a के बराबर होगा। तो अल्फा कितना है, -1, और बीटा कितना है, 4/3, है कि नहीं। और मुझे बताओ
बी, बी क्या माना है, बी क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, आज अब देख लेते बी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भूल क्यों जाता हूँ। वैसे आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना है तो वैसे भी रहेगा। 3 हो गया, बी कितना है -1 हो गया, और सी कितना है 4 है, -4 है। तो बी कितना हो गया हमारे पास, मैं याद कर लेता हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं। ए हमारे पास कितना है 3 है, बी कितना है -1 और सी कितना है -4 है। तो मैंने कर लिया याद। अब हम नीचे जाकर बस पुट करेंगे, मैं अब ऊपर नहीं आऊंगा, आपको भी कॉपी में लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये चलो मैंने लिख लिया। बी कितना है मुझे बताओ, बी कितना है बोलो, अरे याद क्या है ना, बोल तो दो कितना है। चलो बी है हमारे पास -1, बी कितना है -1, ये लिख लिया। ए कितना है, ए ये 3 है, कितना है 3 है। आ जाओ कर ले कुछ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखो, एलसीएम 3 आएगा, इसको करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 ही रहेगा, ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में 3 है, ये रहने दो। आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, तो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 प्लस का और ये क्या है 3 माइनस का है, तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, ये होगा 1 अपॉन में 3। देखो दोनों इक्वल आएगा, और आएगा क्यों नहीं, आएगा क्यों नहीं, मैंने बोला ना, कृष्ण भगवान भी कह देना कि नहीं आएगा तो मना कर देना, आपको कह देना है कि हमारे सर ने बताया है ये हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अरे कटता क्यों नहीं, ये क्या हो गया, इसे कटता क्यों नहीं है, ये काटो इसे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए। तो मुझे बताओ अल्फा कितना है, माना हमने -1 और बीटा कितना है वह 4 अपॉन में 3, सी कितना है -4 है, ए कितना है 3 है। चलो ये मैंने, अब मैं ऊपर जाके देखूंगा नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का, बोलो क्या आएगा, -4 हो जाएगा, है ना, 4 1 जा 4 -4, और ये हो गया 3, और ये भी -4 अपॉन में 3, ये भी इक्वल है। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बता दो कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे बोलते क्यों नहीं भाई, बोल दो। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ, अब सच बता रहा हूँ, आप जाना, ठीक है, आप जाना, और जो आपकी क्लास में होगा ना, ठीक है, जो आपकी क्लास में होगा और जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा, ठीक है, या किसी को भी आता हो या नहीं आता हो, ठीक है, उनको जाना, अपनी क्लास में जाके उनको देखना, और देखना और उसे हंस के, उसको देख के हंस के भाग जाना। क्यों, क्योंकि उसको ये क्वेश्चन नहीं आता जो इतना इजी है और ये आपको आता है, ठीक है। तो ऐसे करना, अगर देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, अगर आपके घर पे कोई आए ना मेहमान, मैं बता रहा हूँ, सच बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, जब कोई मेहमान आए ना तो उनसे पूछना कि आपको ये फैक्टर आता है, जीरोज निकालना आता है और ये चेक करना आता है। अगर नहीं आता है ना तो उस मेहमान को घर से भगा देना, बोलो कि अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे मेहमान नहीं, ठीक है, उनको भगा देना, उनको चाय कॉफी कुछ नहीं पूछना, ठीक। और जब आपके पापा जो आशीर्वाद देंगे आपको, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आशीर्वाद दिया मुझे बताना, ठीक है। ऐसा मैं करता था, आपको करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। अगर नहीं करे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और आपका पता ही है आपको, भगवान नाराज हो तो रिजल्ट पे फर्क पड़ जाता है हमारे, भगवान नाराज हुए वहां और हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है पेपर में, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो, और आप भी नहीं चाहते, है कि नहीं। चलो आगे, अब मैं कोई बात नहीं करूंगा, आज मैं क्या हो गया मुझे, मैं बात बहुत करता हूँ आज। चलो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन अब कराने का मन नहीं कर रहा, क्लास को यहीं रोके, क्लास को यहीं रोक दे क्या। अब एक काम करता हूं, मैं क्लास को यहीं रोकता हूं, ठीक, मैं बस कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, कुछ क्वेश्चन छोड़ रखा है, क्वेश्चन कौन सा छोड़ रखा है, ये मैं खुद कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको कराने के बाद, ये जो कर लिया तुम लोगों ने, ये जो मैंने क्वेश्चन जिस टाइप का बताया, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करना, ठीक है, उस क्वेश्चन को करना। मैं एक काम करूंगा, इस क्वेश्चन
जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना और एक पीडीएफ फॉर्मेट होगा, जेपीजी होगा, जो भी फॉर्मेट होगा उसको डाउनलोड करना। उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको, और फिर खूब सारा आराम करना है। मेरा काम करो, खूब सारा आराम करो, फिर पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, विश्वास करो, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, और रिप्लाई करना मुझे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।